हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास में एचपी टेट आर्ट्स का जो जीके पोर्शन है 2012 से लेके 2023 तक, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने कुल 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि सभी क्वेश्चंस को हम डीपली डिस्कस करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन बने भी है, ये आपने लास्ट क्लास में जरूर देख लिया होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने लास्ट क्लास को अच्छे से देखा था उसी प्रकार से आपने इस क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको आज फिर से बता देता हूं कि ये जो दो क्लासेस है, फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, मेडिकल का हो, जिसमें जीके पूछी जाती है वहां पर ये हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम अपने 501 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार से जो भाषाएं हैं वो आगे आगे बढ़ी थी। सबसे पहले तो संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक इरा में तो संस्कृत भाषा थी, और वैदिक से पहले आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो वहां पर जो भी लिपि वहां उस टाइम पे यूज की जाती थी उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो संस्कृत के बाद पाली भाषा आई थी, तो पाली इज द करेक्ट आंसर। तो पाली जो भाषा थी वो किस टाइम पे आई थी? तो वो बुद्ध के समय आई थी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपके जैन धर्म जो जिस टाइम में वो काफी प्रसिद्ध था, तो उस समय जो जैन धर्म के जो उपदेश हैं तो वो किस भाषा में दिए गए हैं? तो वो आपको याद रखना है, प्राकृत भाषा में वो दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम पेन का साइज डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, या फिर इंद्र और वरुण की? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे क्या है कि उस समय उन्हीं चीजों की पूजा की जाती थी जो उनकी लाइफ में काफी इंपैक्ट करते थे। ठीक है, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, जैसे कि आग हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा और विष्णु। तो एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो किस समय मिली थी? तो वो सिंधु घाटी के समय ही मिली थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय वो मिली थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पशुपति जी की उस टाइम पे पूजा करते थे। नेक्स्ट वन इज, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट है, मैंने आपको पहले बताया कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अप्रोक्स 15 से लेके 20% जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें भी आप 15 से लेके 20% जो क्वेश्चंस है वो इन दोनों पार्ट से देखोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि इंडिका बोलते हैं, यहां पे इंडिकस लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कुंजुम दर्रा, यहाँ पे दर्श लिखा हुआ, ये नहीं होगा। कुंजुम दर्रा जो है, कुंजुम दर्रा कहां स्थित है? किन्नौर में है, शिमला में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है? देखो, जो कुंजुम दर्रा है, ठीक है, ये लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो लाहौल को स्पीति के साथ वो जोड़ता है, तो इसलिए ये लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो काजा, धर्मशाला, मंडी या फिर केलांग? तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लिटिल लहासा यानी कि तिब्बत। ठीक है, तो मिनी तिब्बत के नाम से भी हम धर्मशाला को जान सकते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि जो 1959 में दलाई लामा जी चले आए थे हमारे भारत में, तो उनको फिर जो स्थान दिया गया था वो धर्मशाला के मैक्लोडगंज जो स्थान है वो दिया गया था। तो इसीलिए धर्मशाला को द लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो यहाँ पे डेट का क्वेश्चन है। तो 16 जनवरी 1947, 26 जून, 5 अप्रैल 1947, 18 फरवरी 1948। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी है 18 फरवरी 1948 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज,
नेक्स्ट आपके पास है गेटी थिएटर शिमला में दिखाए जाने वाले प्रथम नाटक का नाम क्या था। तो जो पहला नाटक वहां पे चला था गेटी थिएटर में, तो उसका नाम क्या है? हनीमून है, टाइम विल टेल है, हिमालयन प्राइड है, या फिर लाइफ एंड आर्ट है। ठीक है, आर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टाइम विल टेल। ये जो है वो पहला नाटक जो है वो दिखाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, फिर अहमदाबाद है, कोलकाता है, फिर चेन्नई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है वो किसने लिखी है। तो कुछ टॉपिक तो आपने खुद भी एनालाइज कर लिया होगा, जैसे कि कैपिटल का क्वेश्चन आ रहा है, मुद्रा यानी कि करेंसी का क्वेश्चन आ रहा है, फिर राइटर का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहां से क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, मतलब हर एक पार्ट में या फिर 10-15 मिनट के गैप में आपने जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर किसने जो है वो हर्षचरित जो जीवनी है वो लिखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो अथर्ववेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तो सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है और सबसे जो नया है वो अथर्ववेद है। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 511, भीमबेटका कहां पे स्थित है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। यानी कि अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। राजमल था, टोडरमल था, भारमल था या फिर बिरजुमल था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको पता है कि नवरत्नों में से एक था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो हेनरी डेरोजियो, केशव चंद्र, रामास्वामी या फिर विवेकानंदू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, हेनरी डेरोजियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। पहली बात तो ये है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। लेकिन की कब थी, तो 1830 में, 75 में, 65 में या फिर 85 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1875 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, विश्व में सर्वाधिक कॉफी यानी कि कॉफी का उत्पादन किस देश में है। तो ब्राजील में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर जापान में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़ते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को, लॉर्ड कर्जन को, जॉन मार्शल को या फिर आर डी बनर्जी को। भारतीय पुरातत्व का पिता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो गंगाधर, जयदेव, कलहन या फिर रूप गोस्वामी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जयदेव ने। ठीक है, जयदेव किरण पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो 1025 में, 19 में, 9 में या फिर 22 में। देखो सबसे पहला जो आक्रमण है वो 1 ईस्वी में किया था। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1000 भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर, ये सबसे बड़ी लूट थी महमूद गजनबी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार कहां पे स्थित है। तो भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो दक्कन का पठार जो है वो ऑप्शन नंबर ए भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक ज्वालामुखी पठार है जो बेसाल्टिक लावा के जमने के बाद बना है। ठीक है, तो ये इसकी ज्योग्राफिकल क्या है, चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये चलिए नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520 है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ये एमपी में है। एमपी में कहां पे, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से या फिर पश्चिमी घाट से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। गुजरात में, पंजाब में, J&K में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो काली मिट्टी जो है ये गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका मैग्स्थनीज ने लिखी, अशांक ने लिखी, बुद्ध ने लिखी, बाबर ने लिखी। तो इंडिका जो है वो मैगस्थनीज ने लिखी थी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ था? रेलवे का आरंभ आपको पता होगा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है वो रेलवे का आरंभ हुआ था हमारे भारत में। तो 1853 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर यहां पे बनना चाहिए, यस। तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। तो एक बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहली जो ट्रेन चली थी वो कहां से लेकर कहां तक चली थी? तो बंबई से ठाणे तक कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास है कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां पे है? तो पाकिस्तान में है, ईरान में है, मिस्र में है या फिर इराक में है? तो देखो इतना दूर तो है नहीं, पाकिस्तान में जो है वो मोहनजोदड़ो है, और आधे से ज्यादा हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का वो पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो 525 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो विष्णु शर्मा, शूद्रक, कालिदास, हरिशेख। मैंने अभी आपको बताया भी था कि लेखक से क्वेश्चन आ रहा है, तो 10 मिनट बाद अगेन आ गया है, ठीक है। तो पंचतंत्र के लेखक का विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की कहानी आपने आई थिंक छोटे होते हुए सुनी होंगी, ठीक है, विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो यहाँ पे 1921 है, 22 है, 20 है, 20 में तो असहयोग आंदोलन हुआ था, 24 है, तो यहाँ पर 1922 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, बुद्ध चरित्र के लेखक देख लो आपके सामने है, यानी कि एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन लेखक से आ रहे हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? गणितज्ञ की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आर्यभट्ट, शूद्रक, विशाखादत्त या फिर भास, ये बात की जा रही है गुप्त काल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्वर्ण काल जो है वो किसके समय को कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण काल मतलब जिस काल में काफी समृद्ध था भारत, ठीक है, तो वो गुप्त काल को ही माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है आर्यभट्ट, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इंदिरा गांधी है, अमर्त्य सेन है, एम एस स्वामीनाथन है, लाल बहादुर शास्त्री। तो हरित क्रांति, हरी क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एम एस स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 530। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेलों ने किया था, अकबर ने किया था, अशोक ने किया था या फिर चोलों ने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चंदेलों ने किया था, ठीक है। अब चंदेल आप हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आपने जरूर देखे होंगे, चंदेल जो सरनेम के जो लोग रहते हैं वो बिलासपुर में रहते हैं, ठीक है। तो वहां से आए थे ये ऊपर, आपको पता होगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के बाहर से जो लोग आए हैं वो अधिकतर आए हैं और उन्हें राज किया है हमारे हिमाचल में। और अगर क्वेश्चन ये आए कि हिमाचल प्रदेश का अपना एक क्या कहते हैं उसको, जैसे कि चंदेल हैं, उसी प्रकार से कटोच वंश, यस, वंश की मैं बात कर रहा था, तो हिमाचल प्रदेश में ही बनने वाला जो वंश है वो कौन है? तो वो कटोच वंश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो ऑप्शन नंबर ए चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट वन इज, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी की बात की जा रही है, तो जो राजस्थान गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ये सबसे पुरानी है, ठीक है। और सबसे नई कौन सी है? यंग माउंटेन्स हम किसको बोलते हैं? तो हिमालय को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात की जा रही है, तो इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई हुई है। तो पंडित झांगू राम के 6 मित्र, पंडित झांगू राम के 6 मित्र। अब पंडित झांगू राम से क्या बनता है? राम, रा से बन जाता है यहाँ पे राजस्थान, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जर्मनी में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या फिर लंदन में है? तो WHO का जो मुख्यालय है, ये ऑप्शन नंबर जो बी है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे मुख्यालय है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। बाकी इसकी PDF जो है ये आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और जो कमेंट है वहां पर भी हमने पिन कर दिया है, आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे जरूर आपने फॉलो कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि कुछ और PDFs होती हैं जो कि किसी भी वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक नहीं मिलेगा। तो PDFs के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा, ठीक है, या फिर सुबह का तारा, सांझ का तारा, किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 535। तो 535 क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? अब ये तो इतना इन्होंने डीप क्वेश्चन डाल दिया ना, तो कोई कोई कर पाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पे है? ये भी अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ब्रुसेल होगा, ब्रसूल नहीं होगा, ब्रुसेल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो यहां से आपने हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगे, और जो भी हमारी सर्विसेज हैं ये सारी आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का चिन्ह क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रथ चक्र है, ठीक है, पीछे हमने स्लोगन में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? अब आपको पता है हीराकुंड डैम जो है ये सबसे बड़ा डैम है भारत का, तो ये ओडिशा में है, और किस रिवर के ऊपर ये बना हुआ है? तो ये बना हुआ है, मुझे नाम इसका याद आ रहा, महानदी के ऊपर, यस, ठीक है, महानदी के ऊपर ये बना हुआ है, महानदी के ऊपर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो टुंडा से, चीड़ वन से, मैंग्रोव वन से, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से रबड़ का संबंध है, यानी कि रबड़ इन प्रकार के वनों से निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, 6 मार्च को, 11 मार्च को, या फिर 31 मार्च को? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आई होप आप इन द कमेंट सेक्शन या फिर लाइव चैट में आप अपना आंसर जरूर दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, क्योंकि क्वेश्चन काफी रिपीट भी है तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन का जो गठन है वो कब किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है 50 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फिर 1951 से लेके 56 तक पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। तो 1950 में योजना आयोग का गठन कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट वन इज, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को, गुजरात को, भोपाल को, दिल्ली को? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बेंगलोर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? आर्थिक मंदी तो 1929 में, 39 में, 09 में, या फिर 14 में? एक्चुअली जब हमारा भारत बना था तो कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कभी नहीं लगी थी, तो भारत आजाद होने से पहले जो है वो आर्थिक मंदी जरूर आई थी। तो आई कब थी? 1929 को आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आईने अकबरी पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, तो ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अकबर की इसमें जीवन काल जो है यानी कि जो भी जीवनी है वो इसमें लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है? तो एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 547 है, सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया था? तो 1802, 1810, 1829, या फिर 1839? तो पीछे भी कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया था एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, ठीक है। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था? वायसराय, ये हमने डिस्कस किया था। और किसने हेल्प करी थी? ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अभी डेट से क्वेश्चन आया है, तो 1829 को याद रखना कि सती प्रथा को समाप्त करने का जो कानून था वो 1829 में आया। आगे बढ़ते हैं, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 57 में, 1857 में, 1757 में, 1764 में, या फिर 1747 में? तो प्लासी की जो लड़ाई है वो 1757 में हुई थी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि प्लासी है कहां पे? तो इसका उत्तर आपने मुझे देना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये सभी को पता होगा, 1919 में हुआ था। लेकिन हुआ कब था? तो अप्रैल में हुआ था या फिर मार्च में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 1920 को तो हुआ नहीं था। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में से ही आपको चूज करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर जो गैस है वो लीक हुई थी, ठीक है। 1984 में यह हत्याकांड हुआ था और काफी सारे लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। कि इसके वेब सीरीज भी आई है,
तो वो भी आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पास्ट का पता लगेगा कि जब कोई भी गैस लीक होती है तो कैसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी थी। तो 1984 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 552। तो 552 है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पूरा देख लेते हैं एक बार। यह 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कंपनी यूनियन कार्बाइड, यानी कि अब इसका नाम क्या डाल दिया गया है, डोब केमिकल्स के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, CH3NCO के रिसाव के कारण हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो फॉर्मूला है वो ये है। क्लियर है, तो ये हमने अभी डिस्कस भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी? आपको पता है सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली ही आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की बात की जा रही है, लंबी और बड़ी में डिफरेंस है, तो विश्व की बात की जा रही है तो नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा रिवर है। और सबसे चौड़ी रिवर कौन सी है, या फिर घनत्व के अनुसार कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, कालिमजारो पर्वत किस देश में है? तो नेपाल में, तंजानिया में, भूटान में, या फिर जापान में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तंजानिया इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 26 दिसंबर, या फिर 25 जनवरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है 24 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 24 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो बुलर झील किस राज्य में है? ये तो आपको पता ही होगा। बुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है, J&K में है, सबसे मीठी झील है ये। ठीक है, हमारे भारत की, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे खारी कौन सी है? तो चिल्का लेक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो 2000 में, 2004 में, 6 में, या फिर 10 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, पहले काफी घरेलू हिंसा हुआ करती थी, बेसिकली जो महिलाएं हैं उनको काफी प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, तो फिर एक कानून बनाया गया, कब बनाया गया? 2006 में बनाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की गति क्या है? ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। एक बार जनरल साइंस होती है, यानी कि जनरल तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रकाश की गति कितनी होगी? आपको पता है कि 3 इज इक्वल टू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर तो किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर से बनाने के लिए हमें 2 जीरो हटानी पड़ेगी, तो कितनी बन जाएगी? 6। तो 3 के आगे 6 जीरो कहाँ पे है? यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सॉरी। अब देखो 1000 मीटर पे हमारा 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो हमें 3 जीरो हटानी पड़ेगी, तो 3 हटा देंगे तो 5 बचेगा आपके पास, तो 5 जीरो यहाँ पे है, और है भी 3 सिर्फ ए ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब इसकी यूनिट जो है वो किलोमीटर बन जाएगी फिर ऐसे करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई, 5 जून, 6 जून, या फिर 8 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस, तो ऑप्शन नंबर बी 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस भी कर लिया है कि कब कब, यानी कि अगर 2024 में अभी ये आएगा तो थीम क्या रहेगी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है पिछले पार्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज 560 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, तो एनसीसी का गठन कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्थर हॉम्स, अल्फ्रेड वेगनर, जीन बैप्टिस्ट, या फिर हैरी सेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। देखिए, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश एक साथ एकत्रित थे और एक स्थलखंड के रूप में विद्यमान थे। वेगनर ने इसे पैंजिया कहा। पैंजिया में विभाजन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पैंजिया के विखंडन तथा इन विखंडित हुए स्थलखंडों के प्रभावित होकर अलग अलग होने के फलस्वरूप। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कि हमारा भारत है, तो पहले ये जो है वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, सभी जो है वो पहले एक ही जगह हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स का आपको पता है कि अभी भी चली हुई है। ठीक है, अभी भी जो माउंटेन्स है वो बन रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया जो है ये चलती रहती है। इससे क्या हुआ कि जो हमारा भारत है और श्रीलंका है, ये जो है वो अफ्रीका से अलग होके फिर ये जुड़ गया यहाँ पे एशिया के साथ। ठीक है, तो पहले एशिया को यूरेशिया के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से। चलिए, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले जहां पर अभी जो भारत है, जहां पर अभी जो माउंटेन्स बने हुए हैं, पहले यहाँ पर कौन सा सागर हुआ करता था? पहले वहां पर जो सागर था वो टेथिस नाम का सागर था। क्या नाम था उसका? टेथिस सागर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, टेथिस में यहाँ पे लिखता हूं, कई बार आपको पता नहीं लगेगा, तो टेथिस, ठीक है, टेथिस सागर, टेथिस सागर वहां पे हुआ करता था, ठीक है, जहां पर आज हिमालय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सी बात है, एसबीआई को जाना जाता है। 1955 में इसका जो नाम है वो एसबीआई फिर रख दिया गया था। यहां पे देखिए 1 जुलाई 1955 को देश के प्रमुख वाणिज्य बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि पहले इसका नाम जो था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि सरकारी बना दिया गया इसको, और इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने, अमीर खुसरो ने, इजुद्दीन खली खानी ने, या फिर अकबर ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने ये करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है किन्नौर जिले के नकाब पोश नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ऐसा नृत्य जहां पे नकाब डालते हैं, आपको पता ना कि एक मुकुट सा डालते हैं, तो किस नाम से उसको जानते हैं? तो झांझर तो ये है नहीं, चौहारा तो ये भी नहीं होगा, शंभ या फिर बूढ़ा सिंह? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, शंभ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि शंभ जो नृत्य है ये कहाँ या फिर किस जिले में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किन्नौर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो शंभ चंबा और किन्नौर जिले में किया जाने वाला एक मुखौटा नृत्य है, यानी कि अगर किन्नौर नहीं होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी किन्नौर ही रहेगी और सेकंड आपके पास चंबा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल कब जीता गया था? तो 28 में, 32 में, 36 में या फिर 48 में? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है 1928 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं। अच्छा, अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में सबसे पहला जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत का जो है वो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के ओलंपिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो अर्थ हावर किस के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यूनेस्को, अर्थ हावर फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज 567 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि खाना बनाने के लिए नॉन स्टिक बर्तनों पर जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है? कॉमन सा क्वेश्चन है ये, जीके सॉरी जनरल साइंस का। तो टेफ्लॉन की जो परत है वो चढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेफ्लॉन एक कृत्रिम रसायन है जिसे पॉली टेट्राफ्लोराइड फ्लोराइडथिलीन, ठीक है, जब कोई नाम एक्चुअली नाम होता है ये इंग्लिश में, ठीक है, जब उसी चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा जाता है तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो पॉली टेट्राफ्लोराइडथिलीन जो है वो इसका नाम है टेफ्लॉन का। ठीक है, इसके इस नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंधित है? तो ये बिलासपुर से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। तो दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी या फिर वीरता या फिर आत्म बलिदान के कुछ साहसी या फिर प्रमुख कार्य को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना बिलास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? 1770 में, 49 में, 1790 में या फिर 1820 में? तो ऑप्शन नंबर बी 1849 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, विटामिन सी नहीं पाई जाती है, किसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती है? टमाटर में, संतरा में, अमरूद में या फिर दूध में? अब दूध खट्टा थोड़ी होता है, नहीं होता ना, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विटामिन सी अधिकतर खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमरूद में संतरे जैसे खट्टे फलों की तुलना में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। देख लो, अमरूद वैसे खट्टा नहीं होता है, लेकिन संतरे जैसे खट्टे फलों की तुलना में भी अमरूद में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, पट्टन घाटी कहाँ पे है? किन्नौर में है, सिरमौर में है, लाहौल स्पीति में है या फिर कुल्लू में है? ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति में आपको पट्टन घाटी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी थी? तो जॉन लोगीवर्ड ने, गुटेनबर्ग ने, ग्राहम बेल ने या फिर हेनरी फोर्ड ने? तो ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग ने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की खोज करी थी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज मिंजर मेला चंबा में लगता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 900 ईस्वी में हुई थी, 910 ईस्वी में हुई थी, 15 में हुई थी या फिर 35 में हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है 935 ईस्वी में मिंजर मेले की शुरुआत चंबा में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो वह दक्षिणी अमेरिका देश जो तेल उत्पादक के लिए जाना जाता है उसका नाम क्या है? तो वेनेजुएला है, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, उरुग्वे, नेक्स्ट है बोलीविया और पैरागुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वेनेजुएला, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले तो राजस्थान में हुई थी, पता है सभी को, है ना, और दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज 576 देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे बाकी लिखा भी हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश मैंने आपको बता दिया, तो ये 1959 में ही यहीं पर भी लागू कर दिया गया था आपका पंचायती राज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर शनि है? देखो बुध ग्रह बेशक सबसे पास है, लेकिन बुध ग्रह पे जो है वो इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सन की जो रेज है वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होती, ठीक है। अब जैसे कि पृथ्वी का अपना एक पर्यावरण है, वातावरण है, तो वहां पे जब सन की रेज आती हैं तो वो ट्रैप हो जाती हैं बीच में, इसलिए जो है वो गर्मी बनी रहती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि ओजोन परत है ना। अब ओजोन परत क्या करती है? अब ओजोन ऐसा भी है कि पूरी रेडिएशन भी नहीं आती नीचे, अगर पूरी रेडिएशन भी नीचे आ जाए तो तब तो हमारी बाजू वगैरह, तो बाजू तो छोड़ो, पूरा शरीर ही जल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो ओजोन परत है ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो यूवी रेस को रोकती है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध नहीं है, यहाँ पे शुक्र है, क्योंकि शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 96% पाई जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी थी? तो हरिपुर गुलेर आपने नाम सुना होगा, तो दैट्स वाई गुलेर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हरिपुर गुलेर ही हम बोलते हैं, जब भी आप नाम लेना हो तो हरिपुर गुलेर साथ में नाम है इसका आ जाता है, ठीक है। तो गुलेर राज्य कांगड़ा चित्रकला के जन्म स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो रामचरितमानस जो कि अवधि में लिखी गई थी, तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के, हुमायूं के, शाहजहां के या फिर शेरशाह सूरी के? तो ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? सबसे प्रचुर धातु की बात की जा रही है, तो एल्यूमिनियम है, निकल है, लोहा है, सिलिकॉन है। देखो पृथ्वी की प्रपट्टी की जब हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है यहाँ पे धातु का और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है गैस का, ठीक है। धातु की जब बात यहाँ पे की जाए तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, और जब यहाँ पे गैस की बात की जाए कि पृथ्वी की प्रपट्टी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी? ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे पृथ्वी के प्रपट्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर धातु की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो लोहा मानते होंगे पहले, ठीक है, तो ए याद रखना। चलिए, ये लिखा है बाकी यहाँ पे कि प्रपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो गैस ही है ना, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को, इंग्लैंड की क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति को या फिर जर्मन क्रांति को? तो अक्टूबर की क्रांति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रूसी क्रांति को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो यहां पर तहसील है, राजस्व मंडल है, गांव है, जिला है। बुनियादी क्षेत्रीय इकाई की बात की जा रही है सबसे नीचे, ठीक है। तो जिला, अब हमारा जिला कांगड़ा है, आपका कुछ और होगा, ठीक है। 12 जिले हैं, तो आप 12 में से किसी एक जिले से जरूर बिलोंग करते होंगे। तो भारत में जो प्रशासन है, सबसे जो बुनियादी जो क्षेत्रीय इकाई है उसको जिला माना जाता है। आप उसको, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन लिखा होता पंचायत, तो वो भी आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। भारत के प्रशासन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्योंकि आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है वो आपका पंचायती राज आ जाता है। पंचायती राज में आपके चरण हो जाते हैं, ठीक है। कि पंचायती राज में आपको पता है कि जिला परिषद हो जाता है, कि पंचायत हो जाता है, उसी प्रकार से, ठीक है। चलें फिर आगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो भारत में प्रशासन की बात फिर चली आती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, तो निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो न्यायाधीश ए.के. गोयल, न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश पी.सी. घोष या फिर न्यायाधीश कुरियन जोसेफ?
तो सी ऑप्शन है, पीसी घोष जो है वो भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे। थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं। तो लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अजय माणिकराव खानविलकर है। ठीक है, तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना मतलब कि आरटीआई एक्ट अलग है, और इंप्लीमेंट कब किया गया था? तो ये इसकी बात की जा रही है 2005 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आरटीआई। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि बलवंत राय मेहता समिति, अब वही आगे बात है, यहाँ पे पंचायती राज के बारे में हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की रचना में ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर शामिल होना चाहिए। ग्राम स्तर पर पंचायत कहलाई जाएगी, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति कही जाएगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद कहा जाएगा। ठीक है, आपने जब भी प्रधानों के इलेक्शन होते हैं, आपको पता होगा कि जिला परिषद वाले भी आते हैं पीछे पीछे। ठीक है, तो सेम टाइम पे जिला परिषद भी जो है वो उसका भी चुनाव किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त को, 22 जुलाई को, याद रखना 22 जुलाई आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब झंडे की लंबाई और ऊंचाई, यहाँ पर अनुपात पूछ लिया जाता है, तो 3:2 आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? अब शिक्षा की बात की जा रही है। अब शिक्षा में क्या है कि शिक्षा में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी रोल होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो अगर वो शिक्षा के संबंध में कुछ चेंजेस करना चाहती है वो कर सकते हैं। आपने भी आई थिंक अगर पीछे कोई एक इंटरव्यू कह लीजिए या फिर रैली कह लीजिए, काफी फेमस हुई थी सोशल मीडिया में, जिसमें जो पंजाब के सीएम हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो चीजें हैं ये बच्चों के काम में नहीं आ रही है। ठीक है, तो बच्चों का उन्होंने सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया था। कहते हैं कि हम वही चीजें पढ़ाएंगे जो कि उनके आगे जाके लाइफ में काम भी आए। ठीक है, तो ये चीजें है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि संविधान में शिक्षा का विषय जो है वो किस में है? तो इसमें देखो समवर्ती सूची, समवर्ती का मतलब होता है शिक्षा के प्रति सेंटर भी रूल बना सकती है और स्टेट भी रूल बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे उत्तर बन जाएगा। बाकी यहाँ पर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में शिक्षा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 587। तो क्वेश्चन है ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कब शुरू हुआ था? तो 50, 52, 51 या फिर 53? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट जो है इसका कार्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ और डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जेकी सुंदस कानिया थे। ये देखो, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया क्वेश्चन आ सकता है। तो कानिया साहब याद रखिए आप। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ऐसे भी इसको लिख सकता है हरी जेकोसिनी कानिया, क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्या करता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता है, लेकिन सरनेम वो जरूर लिखता है, इसलिए लास्ट का सरनेम जरूर आपने याद रखना है। तो भारत के प्रमुख है जो अभी जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग किसके अंडर काम करता है? तो गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संविधानिक उपचारों का अधिकार? ठीक है, यहाँ पर आपको 5 प्रकार की रिट्स जारी करी गई है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यही सबसे जरूरी चीज थी कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है
तो आप आर्टिकल 32 के तहत 5 डेटा आपके पास है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है, तो लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहां पे पेश किया जाता है? अब अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध किया जाता है? जो करंटली रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है वो बैठती कहां पे है? लोकसभा में बैठती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है, तो भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे लोहा है, चांदी है, कांसा है या फिर तांबा है। तो ऑप्शन नंबर डी तांबा बिल्कुल सही होगा। ताम्र पाषाण काल युग आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो तांबा की खोज पहले कर दी गई थी, लोहे की बाद में की गई थी। लोहे की गई थी आपके उत्तर वैदिक काल में की गई थी लोहे की खोज, ठीक है। और ताम्रपाषाण युग तो पहले का था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पशुपति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये भी आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये अशोक ने बनवाया था। कुछ और डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो सांची स्तूप के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। सांची स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया था, क्योंकि बौद्ध परिसर है, ठीक है। यानी कि बाद में अशोक ने, आपको बताया कि कलिंगम के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में अपने एक बेटी और बेटे को भेजा था, ठीक है, संघमित्रा, याद होगा आपको। तो हाँ आगे बढ़ते हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। सांची स्तूप मोटिफ एक विशेषता है जिसे नए 200 रुपए नोट में देखा जा सकता है, ठीक है। 200 रुपए के नोट में आप देख सकते हैं इस चीज को। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। अशोक को देवनम प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंगम युद्ध में कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद उनके इमोशंस जो है वो चेंज हुए थे और बाद में जाकर उन्होंने वो धर्म को अपना लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि कश्मीर में शालीमार और निशाद बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीजें हमने उसमें अपने प्लस कोर्स में, जब हमारा प्लस कोर्स चला था पिछले साल, उसमें हमने पूरा साल अच्छे से, कम से कम उसको 6 महीने लग गए थे उसमें सब कुछ चीजें डालने के लिए, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड बैच था, तो काफी अच्छा उसमें समझाया गया था। डीपली स्टडी आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ना अपनी, ना वकील, ना दलील, अच्छा सॉरी, ना अपली नहीं होगा, ना अपील, ठीक है, ना अपील ही नहीं होगा, ना अपील होगा, ना वकील होगा, ना कोई दलील होगा। कथन किससे संबंधित है? तो ये था आपका रोलट एक्ट। आप वकील भी नहीं कर सकते, आप अपील भी नहीं कर सकते, आप दलील भी नहीं कर सकते, सीधा आपको जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इस अधिनियम को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आया था आपका 1919 में, ठीक है। इसके बाद फिर आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1920 में, फिर खिलाफत आंदोलन, बाद में वो फिर मर्ज हो गया था असहयोग आंदोलन में, ठीक है। तो ये सारी कहानियां इसमें हैं। 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? 1972 में आपको बताना है कि पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत के साथ, तो घुटने टेक दिए थे, ठीक है। तो फिर साइन हुए थे कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो जो सैनिक अभी वापस जा रहे हैं ना, ये नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भी कंडीशन है हमारी कश्मीर के रिगार्डिंग, कश्मीर का मुद्दा कभी भी विश्व स्तर पर नहीं उठना चाहिए। तो ये चीजें उस शिमला समझौते में जो है इसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो था कौन? तो इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जिन्ना थे, जिन्ना नहीं थे, ठीक है। अब बताइए, आपके पास 2 ऑप्शन है, जुल्फिकार अली भुट्टो थे या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पे है। अब पंडित नेहरू थे या फिर इंदिरा गांधी थे? यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपके सामने ही है, पिछले साल का क्वेश्चन आगे आ रहा है, ठीक है। अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? अपक्षरण, अनाच्छादन, विवर्तनिक बल या फिर देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे
जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ी होगी, आई थिंक इंग्लिश में तो आर्ट्स वाले आई थिंक बड़े कम होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी इंग्लिश टर्म यहाँ पे होनी चाहिए थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, पृथ्वी की प्रपट्टी को विभाजित और अलग करने का कारण बनते हैं, इसका परिणाम एक गहरी रेखीय घाटी के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो विवर्तनिक बल यहाँ पे लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस भी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? मंडी को, बिलासपुर को, ऊना को, सोलन को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, मंडी को हिमाचल का बनारस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 600 क्वेश्चन आपके पास है कि किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा अलग है, दक्षिण की गंगा अलग है। यहां पे कंफ्यूज आप हो सकते हो। यहां पर दक्षिण गंगा नहीं कहा गया है, दक्षिण की गंगा कहा गया है। अगर दक्षिण गंगा कहा होता तो हम गोदावरी कर लेते। यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल ठीक होगा, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग पॉइंट हमने यहां लिखा है कि गोदावरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा एंड कावेरी इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये हमारे कुछ कोर्सेज चले हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं ग्रेड अप स्टडी के एप्लीकेशन को, या फिर gradeupstudy.store आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी करंटली मिशन वर्दी के तहत हम आईपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने में हम सिलेबस को 2 बार डिस्कस करते हैं, एक बार नहीं। कुछ ऐसे हैं जो कि एक बार पढ़ा के चले जाते हैं, बाकी जो मर्जी होता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स ग्रेड अप स्टडी अगर लॉन्च करता है तो वो एक उसी एग्जाम के सिलेबस को एक बार नहीं 2 बार कवर अप करता है। ठीक है, उसमें अगर जैसे कि फर्स्ट टाइम हमने इंग्लिश की क्लास वहां पे लाइव हुई है, रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे मिल जाती है। इसके बाद तो सेकंड हाफ में जब हम अगेन रिवीजन करते हैं तो वहां पर आपको इंग्लिश रिवीजन एडिशन के नाम से अलग से क्लास मिल जाएगी। यानी कि पहले आपने ये क्लास देखनी है, फिर आपने रिवीजन एडिशन देखनी है। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होगी। आपको पता है कि रिवीजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। वैसे तो रिवीजन करना एक स्टूडेंट का अपना दायित्व बनता है, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, तो वो हम यहाँ पे निभाते हैं हम अपने हर एक कोर्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड सर्कल कर रहा है, कोई रिश्तेदार कर रहा है, तो आप उसको ग्रेड अप स्टडी के बारे में बता सकते हैं। बाकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट का, हमारे एप्लीकेशन का, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पटवारी का कोर्स चला हुआ है और मिशन वर्दी के तहत पुलिस कांस्टेबल का कोर्स चला हुआ है, और बहुत जल्दी ही इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, बाकी जेल वार्डन का एग्जाम आने वाला है कुछ समय में, यानी कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ये एग्जाम आने वाला है। तो इसलिए ये क्रैश कोर्स है, तो आप यहाँ पे ये फुल रिकॉर्डिंग में रहेगा, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग से जेल वार्डन की भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी हिमाचल जीके की भी हमने बुक लॉन्च करी है, जिसमें कि 5000 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। देखो आपके सामने है बच्चा कहाँ कैसे यहाँ पे पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9459253527 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। अब वही क्वेश्चन देख लो, राजधानी से क्वेश्चन आ रहा है, लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे राजधानी से आ गया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो रियाद है, दुबई है, अबू धाबी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताए, अबू धाबी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट वन इज विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, 4 मार्च को, या फिर 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस। तो क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन इज विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जिनेवा इज द करेक्ट आंसर, ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो अरावली पहाड़ियां, छोटा नागपुर का पठार, मलयालम द्वीप, या फिर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटा नागपुर के पठार को रूर कहा जाता है भारत का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, एक तो जूम काफी, एक तो काफी ज्यादा हो जाता है, कभी कभार कभी कम हो जाता है। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? महाधिवक्ता की, मुख्यमंत्री की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखो, चाहे कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का हो, तो उसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो दैट्स वाई यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 506। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तटीय मैदान, गुजरात के मैदान, कोरमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान। तो इसकी यहाँ पे इमेज भी मैं लेके आया हूं, तो ऑप्शन नंबर सी कोरमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो जितने भी यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो इसको हम कहेंगे कोरमंडल तट। उसके बाद इतने हिस्से को हम कहेंगे मालाबार तट। ठीक है, उसके बाद ये कोंकण तट आ गया आपका, ये मुंबई वगैरह, गोवा वगैरह। ठीक है, और ये आपके पास आ गया कंचन तट। ठीक है, तो ये आपके पास है। बाकी उत्तरी सरका तट। ठीक है, ये आपके पास है। बेसिकली यहाँ पे कोरमंडल इंपोर्टेंट है, मालाबार इंपोर्टेंट है और कोंकण इंपोर्टेंट है। तीन यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना। क्लियर है? ठीक है, तीन आपको याद है यहाँ पे रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट पहल शुरू की गई थी? यानी कि आप घर से वोट दे सकते हैं, आपको जाने की नीड नहीं है, आपको लाइन में लगने की नीड नहीं है। तो कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो रामशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या फिर मूल शंकर। तो याद रखना मूल शंकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1907 में, 1990 में, 87 में या फिर 2003 में। तो ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1987 में किया गया था। तो यह पुरस्कार 1987 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट? तो यहां पर अभी हमने डिस्कस किया था कि 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी की जा सकती है आर्टिकल 32 द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर लगाया गया है? तो ये पिछले बजट में 2023 की अगर हम बात करें तो वहां पर 10 रुपए प्रति बोतल लगाया गया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? महिला आयोग, ठीक है, 1990 में, 93 में, 97 में या फिर 1999 में। तो 1993 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके पास है, बिलासपुर नलवाड़ी मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो नलवाड़ी मेला, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पहले साडू मैदान में लगता था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, शिमला का गेटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खुला था? जिसमें कि पहला नाटक चला था टाइम विल टेल। तो ये उसी गेटी थिएटर की बात की जा रही है कि कब ये आम लोगों के लिए खुला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 30 मई 1887 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सुब्रीतो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल है, हॉकी है, टेबल टेनिस है या फिर पोलो है? तो सुब्रीतो जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, फर्स्ट एशियाई गेम जो है वो नई दिल्ली में पहली आयोजित की गई थी 1951 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? मनु किसको बोलते हैं? मनु बोलते हैं मनाली को। तो मनु आल्य सुना होगा आपने नाम, कि मनाली का पुराना नाम क्या था? तो मनु आल्य नाम था उसका। तो इसलिए मनु रंगशाला जो है ये मनाली में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? किसको? सिरमौर को बांटती है भाई। अब टोंस, गिरी, पब्बर, बांटा, आंध्रा, अंसिनी, ये तो आपने पढ़ा था कि यमुना रिवर की क्या है? सहायक रिवर है। तो इसमें कौन सी रिवर आपको दिख रही है फिर इनमें से? सिर्फ और सिर्फ गिरी नदी। ठीक है, और अगर हम बात करें अपनी यमुना रिवर के बारे में तो वो डिवाइड नहीं करती, वो जस्ट टच होकर चली जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, भोपाल गैस त्रासदी आपको पता 1984 में हुई थी। तो कब हुई थी? 3 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, किस क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, स्वाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर टुंडा क्षेत्र? ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का बाघ भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे राजा राममोहन राय है, स्वामी दयानंद है, केशव चंद्र सेन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने आंदोलन चलाया था, ये इसमें खास बात है, इन्होंने आंदोलन चलाया था और अपने बेस पर इन्होंने पहला विधवा पुनर्विवाह जो है वो करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पे किसी और जगह पे है, जो कि आपके पास आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, पंजाब में तो नहीं होगा, कर्नाटक में है, ये ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो अलवार थे, नयनार थे, वीर शैव थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नयनार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो विधि, भुक्ति, सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भुक्ति के नाम से जानते थे गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन इज, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में स्टार्ट हुए थे? तो 50 में, 51 में, 47 में, 49 में? तो ऑप्शन नंबर सी 51 में हुए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने हिमाचल में, तो हिमाचल में भी 51 में हुए थे, लेकिन खत्म 52 में हुए थे, इसलिए 24 अप्रैल 1952 को वाईएस परमार पहले हमारे सीएम बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पे, बूढ़ी गंडक के, या महानदी के, या फिर महिमा? तो ऑप्शन नंबर ए निरंजना आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध को निरंजन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है, बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर गया में उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि किस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आपके पास है कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं, यह शब्द किसने कहे थे? ये कहे थे किसने? सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये कह नहीं सकता कभी भी, महात्मा गांधी ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहेगा तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान ने कहा था। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा विश्व की बात की जा रही है, तो थार किसका है? थार तो हम अपने भारत का है, लेकिन विश्व के अकॉर्डिंग सहारा सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, पीट, या फिर शैल? तो संगमरमर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रूसो, याद रखना आपको, क्योंकि आपका आर्ट्स का पेपर है, तो जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं मेडिकल वालों को, नॉन मेडिकल वालों को, तो याद रखिएगा इसमें, क्योंकि जो आर्ट्स वाले हैं उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होती है, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होती है, अच्छे से पढ़ी होती है, डीपली पढ़ी होती है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परे ही हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आर्ट्स का पेपर है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपको भी आना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में भी वो आ सकता है। ठीक है, अगर टेट आर्ट्स वालों के लिए तो ये बड़ी अच्छी सीरीज है ये। ठीक है, अच्छा जी आगे देखते हैं। बोला नेक्स्ट आपके पास है, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। अब देखो, एक नेता और एक नारा मतलब कि एक ही रहेगा, तो कौन होगा वो? सोच लो, फिर हिटलर ही तो होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली ने यहाँ पे किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? नोबेल पुरस्कार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 8 में, 11 में, 19 में, 13 में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आई थिंक इसका उत्तर जो है नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, 1913 में। नेक्स्ट आपके पास है, रेहला के लेखक कौन है? रेहला या फिर रहला भी कह सकते हैं, रेहला या फिर रहला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि लेखकों से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता इज द करेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे या फिर देखेंगे, इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के शासनकाल के टाइम पे भारत में आया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अष्टघोष द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो कौन सी है? अष्टाध्यायी है, बृहत कथा है, हर्षचरित है या फिर बुद्ध चरित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बुद्ध चरित बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही की स्थापना, वैसे तो पता है कि दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी? तो अकबर ने करी थी। की कब थी? तो डी ऑप्शन 1582 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है तो ये तो राज्यसभा के होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में प्रेस के मुक्तिदाता विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेटको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो कर्जन तो बाद में आए थे, लिंटन उस समय थे, बेंटिक या फिर मेटको। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये ऑप्शन एक बार अगेन देख लेते हैं। लॉर्ड मेटको भारत में प्रेस के मुक्तिदाता, ठीक है, तो लॉर्ड मेटको पे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 640। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल की बात कर रहा है, तो मारवाड़ पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मालवा पठार है या फिर दक्कन का पठार है? तो ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर का पठार। इसको क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं इसको। ठीक है, रूर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है? मैग्ना कार्टा सेकंड में, थर्ड भाग में, फोर्थ भाग में या फिर पांचवें भाग को? तो भाग तीसरे को कहा गया है मैग्ना कार्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो संविधान की कुंजी उच्चतम न्यायालय, मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, संविधान की कुंजी यानी कि प्रस्तावना में ही आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि संविधान में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, इंक्लूड करी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कौन यानी कि इन दोनों को जोड़ता कौन है? तो जिब्राल्टर जलभूमध्य, पनामा, स्वेज नहर या फिर मलक्का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पनामा जो है ये जोड़ती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश में शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले कब हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूएसए? तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? कितने करते हैं टोटल? तो कुल मिला के 9 करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भारत में समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7516.6 है किलोमीटर है। 9 राज्य है इसमें, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और अगर हम बात करें स्थलीय सीमा, वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा सबसे बड़ी किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी किसके साथ है? तो किसके साथ? आपकी अफगानिस्तान के साथ है, 118 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि जापरो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो सांगला घाटी का है, रोपा घाटी का, हांगरांग घाटी का, स्पीति घाटी का? तो सी ऑप्शन है, हांगरांग घाटी में जापरो नृत्य किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी मंडी ने बनाया था। ठीक है, मंडी ने सबसे पहले 1934 में पंचायती राज कानून बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं? आर्गन है, नियोन है, ज़ेनॉन है, ब्रोमीन है, ज़ेनॉन। ठीक है, ज़ेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ज़ेनॉन हमारे पर्यावरण में भी है, वातावरण में भी है, ये एनवायरमेंट में भी है। ठीक है, तो याद रखना। वैसे है सबसे कम, काफी कम मात्रा में है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? लोकपाल के भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए पिनाकी चंद्र घोष जो है ये पहले लोकपाल भारत के थे। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देख लेते हैं, 2019 में ये बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत विघटित हो जाती है तो किस अवधि के अंदर अंदर फिर से चुनाव होंगे, या फिर विघटित कैसे होगी? कई बार क्या होता है कि जो प्रधान होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चाहे उप प्रधान है उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर अगेन इलेक्शन होते हैं, लेकिन कितनी अवधि के अंदर अंदर?
तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कांगड़ा में कितने हैं? तो 15 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बाकी यहाँ पे आपको बता देता हूं मैं, ये देखो, बिलासपुर में 4 है, चंबा में 5 है, हमीरपुर में 5 है, कांगड़ा में 15 है, किन्नौर में 1 है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किन 2 जिलों में 1-1 सीटें विधानसभा की? तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में। कुल्लू में 4 है, मंडी में 10 है, उसके बाद शिमला में 8 है, सिरमौर में 5 है, सोलन में 5 है, ऊना में 5 है। तो यहाँ पे देखिए, किन्नौर की सॉरी कांगड़ा की 15 और मंडी की 10, दोनों मिला के 25। क्लियर? चलें फिर आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट के थे? तो डोगरा, ये पहले भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरमौर की समझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? समझौता आंदोलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैद सूरत सिंह, चौधरी शेरजंग बहादुर, शिवंदर रामोल या फिर नाहर सिंह? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, वैद सूरत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है, किसने बनवाया था ये? तो ऑप्शन नंबर डी, साहिल वर्मन ने बनवाया था। साहिल वर्मन कौन था? साहिल वर्मन वही है जिसने की चंबा शहर की स्थापना करी थी। चंबा शहर की स्थापना करी थी। और चंबा रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो मारू वर्मन ने। किसने? मारू, सॉरी वर्मन नहीं होगा, राजा मारू ने करी थी। ठीक है, वर्मन की उपाधि तो बाद में आई थी। ठीक है, वो मेरू वर्मन है, वो राजा मारू नहीं है, वो मेरू वर्मन है। तो चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू ने करी थी। ठीक है, चलो, और उसमें जो इनकी राजधानी थी वो भरमौर थी। और जब साहिल वर्मन ने चंबा शहर का जो है चंबा शहर की स्थापना करी थी, तो राजधानी भी वो फिर भरमौर से लेके आ गए थे चंबा में। ठीक, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद है, राहुल संस्कृतायन है, रंबोला है, धनपत राय है। तो ऑप्शन नंबर डी, धनपत राय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये आपको बताए, अखबार केसरी। अब पंजाब केसरी अलग से है, पंजाब केसरी तो हर एक भाषा में होती है, लेकिन जो केसरी जो यहाँ पे अखबार लॉन्च की गई थी वो किस भाषा में थी? ठीक है, तो 656 का यहाँ पे उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे देखते हैं बी में क्या है, यानी कि मराठी में थी ये। ठीक है, मराठी में थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो चोल के थे, चेरा के थे, राष्ट्रकूट के थे, चालुक्य के थे। पुलकेशिन 2, ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य वंश के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, नॉर्वे इज दी करेक्ट। ठीक है, और ऐसा कौन सा देश है जहां पर कभी भी सूरज डूबता नहीं है, या फिर मध्य रात्रि का सूरज कहां पे होता है? तब भी आपको नॉर्वे बिल्कुल सही उत्तर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत 131वें स्थान पर है, यह भी आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 131वां है। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट। ठीक है, चूना पत्थर जो है सीमेंट में प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन इज, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताई है। ठीक है, 1975 की बात की जा रही है, तो उस समय जो पीएम थे वो तो आपको बताई है, इंदिरा गांधी जी। लेकिन राष्ट्रपति कौन थे? आपको याद रखना है कि फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भी इसको, इनको पता होगा कि पीएम का नाम तो इनको पता ही होगा, बच्चों को पता होगा, लेकिन राष्ट्रपति का नाम किसी किसी को ही पता होगा। फखरुद्दीन अली अहमद आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? बादल से विहीन, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपके पास बादल हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, विहीन मतलब वहां पे बादल नहीं है, तो समताप मंडल इज करेक्ट। ठीक है, और जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं, और जोन परत भी समताप मंडल में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखना, समताप में अगर ताप लिखा हो तो सबसे गर्म परत ये नहीं है, सबसे गर्म है आयन मंडल, जिसमें आयन होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित जैसे
बौद्धों का रामायण कहा जाता है, अच्छा के रचनाकार कौन है, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित जो है वो लिखी थी, ठीक है, और इसी को बौद्धों का रामायण के नाम से भी जानते हैं, पीछे भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, बुद्ध चरित अश्वघोष। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज 1947 ईस्वी में भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा जॉर्ज षट्टमनी पंचम होगा यहाँ पे, ठीक है, जॉर्ज पंचम, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, अटल बिहारी वाजपेयी है, मोहम्मद इकबाल है, रहमत अली है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे है। तो हैदराबाद में है, दिल्ली में है, औरंगाबाद में है, पानीपत में है। तो ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। अब बीबी का मकबरा यानी कि किसकी बीबी, देख लेते हैं। तो बीबी का मकबरा जो है वो देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनाया था, ठीक है, जिसे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलराम बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया था। बीबी किसको बोलते हैं, माता जी को बीबी भी बोलते हैं ना, तो इसीलिए बनाया किसने था, तो आजम शाह ने बनाया था। बीबी का मकबरा कहां पे, तो ये बनाया था आपका ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 61, जो यहाँ पे अमेंडमेंट हुई थी उसमें 21 से 18 वर्ष जो है वो वोट डालने की आयु कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 11 अप्रैल को यहां पे मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तुगलकनामा किसने लिखा। तुगलकनामा किसने लिखा। तो चंद बरदाई ने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा, फिरदौसी ने लिखा, या फिर इनमें से किसने नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो ने लिखी थी तुगलकनामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 42 में, 43 फर्स्ट में, 345 में, 350 में, ठीक है। अब जो मेन स्टेटमेंट होती है वो स्टार्टिंग में ही हो जाती है, तो इसलिए 343 से लेके 51 तक जो है वो राजभाषा के बारे में लिखा गया है, और संघ की भाषा हिंदी होगी, ये तो पहले ही लिखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, या फिर अरविंदो घोष। तो ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ जो है पुस्तक लिखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगन सतनिज किस भारतीय शासनकाल में आया था। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप आप इस क्लास को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो 674 है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है, ठीक है, क्वाड, याद रखिए। तो कोयला उत्पादक, ये भी अगेन मेरे हिसाब से तो रिपीट हो चुका है ये। तो ऑप्शन नंबर डी तेल उत्पादक देशों के लिए यहां पर जो है वो चतुर्थ विश्व बनाया गया, यानी कि एक समूह बनाया गया था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो गुरु गोविंद सिंह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि 10वें गुरु थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था, जो उन्हें शांति वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह मानव रूप के अंतिम सिख गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु थे ये, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना भी फिर इन्होंने ही करी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी। लेखक तो बार बार कौटिल्य ने, विशाखादत्त ने, वाणभट्ट ने, कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है, आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि रिपीट क्वेश्चन खुद डाल रहे हैं, पेपर में आया है ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, सेम एज इट इज हमने यहाँ पर आपके सामने उसको लेके आए हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज भारत का बिस्मार्क कौन था। ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर
तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, इंदौर को पुरंदर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? देखो, जब 1857 में क्रांति हुई थी, ठीक है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो किस किस जगह से किस किस ने नेतृत्व किया था, यहां से क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब ने कानपुर से जो है वो नेतृत्व किया था इस क्रांति का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना जाता है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 682 है कि इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सी ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिसपुर की राजधानी क्या है? दिसपुर जो है वो किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये असम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना? तो ऑप्शन नंबर ए, 1792 में बना था फ्रांस गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि 1930 की ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। बाद में इरविन समझौता भी हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, पता है ना आपको। चलो, नेक्स्ट वन इज कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? यानी कि कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है? बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ता है, यानी कि इनडायरेक्टली कश्मीर जो है वो डायरेक्टली भारत के साथ में जुड़ जाता है बनिहाल दर्रे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दादू मियाँ थे, मौलवी अब्दुल्ला थे, सैयद अहमद थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बहाबी आंदोलन के बारे में। तो 1821 की शुरुआत में भारत के रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था बहाबी आंदोलन। नेक्स्ट वन इज सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट टू कोल। इंदिरा कोल आपके ऊपर है, JNK में है। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो सबसे अधिक की बात की जा रही है, तो औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और सबसे अधिक हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के समय ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 691, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में होता है। आजकल तो हर कोई कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर कोई कर रहा है अपने अपने, क्योंकि आजकल तो काफी टेक्नोलॉजी आ गई है ना। नेक्स्ट वन इज स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, ये दोनों थे। ये हमने क्वेश्चन पहले भी देख लिया है। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये तो मैसिडोनिया से, ईरान से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है मैसिडोनिया से था ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल पनबिजली, तो ये आपके ऊपर है भाई, कहाँ पे? JNK में है ये, तो चिनाब रिवर वहां से जाती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो वित्त विधेयक है ये तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा की बात की जा रही है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश? देखो यहाँ पे राज्यसभा नहीं होगा, गलत है, लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, जब युद्ध का माहौल चला हुआ हो, जब बाहर से आक्रमण जब हो जाए तो युद्ध ही होगा वो। सशस्त्र विद्रोह यानी कि अंदर से किसी ने विद्रोह कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अगर ये तीनों कंडीशन बन जाती है तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है, ई गवर्नेंस से है, महिला सुरक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको पता होगा कि टीकाकरण से है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लोनार झील
भारत के किस राज्य में है? तो लनार जो है वो उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, त्रिपुरा में है, गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक होना चाहिए, महाराष्ट्र में लोनार झील है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 700 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 2010 में स्थापित किया गया था। तो देख लेते हैं ये है क्या वैसे। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, 18 अक्टूबर को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो कि 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुद्दों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। ठीक है, अगर पर्यावरण से संबंधित कुछ भी अगर केस होता है, मुद्दा होता है, तो डायरेक्टली वो यहीं पे जाएगा, वो एनजीटी में जाएगा। ठीक है, वो आपके कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन थे। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता देता हूं, कोर्सेज हमारे चले हैं, मिशन वर्दी है, पटवारी बैच है। ठीक है, और बाकी और भी बैच चल सकते हैं। आपने एक बार जरूर विजिट करना है gradeupstudy.store या फिर ग्रेडअप स्टडी एप्लीकेशन में। ठीक है, और आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम कोई भी है, चाहे वो पटवारी का है, जेल वार्डन का है, चाहे वो पुलिस का है, सभी एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको हमारे ग्रेडअप स्टडी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ठीक।